झूठ जो है इंसान के चरित्र की शोभा को गिरा देता है। इसको कहते हुए वे यहाँ पर एक अंग्रेजी जहाज का जिक्र कर रहे हैं। जब वही नौकर अपने लिए झूठ बोलता है तो उसे दंड मिलता है। पुरुषों ने उसी जहाज में रहते हुए अपने कर्तव्य को किस तरह से निभाया। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, इन्हीं पिछली कक्षा में मैंने आपको कर्तव्य और सत्यता के पाठ के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो और आगे का जो पाठ है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में पाठ आपका यहां तक हो गया था कि इंसान के लिए कर्तव्य करना कितना आवश्यक है और सत्य के मार्ग पर ही चलने की प्रेरणा श्याम सुंदर दास जी ने दी थी। और साथ ही साथ जो अपने कर्तव्य का पालन करता है उसकी जो चरित्र की शोभा किस तरह से बढ़ जाती है, हमेशा वो किस तरह से मन ही मन संतुष्ट रहता है, ये सारी बातें की थी। तो इसी तरह यहां पर वो बता रहे हैं, वो आगे कहते हैं कि जब हम न्याय से धर्म का जब पालन करते हैं तो क्या है, इंसान का जो चरित्र है वो प्रकाशमय होता है। यहाँ पर ये भी वो कहते हैं कि धर्म का पालन करने में जो है चित्त की चंचलता जो है सबसे अधिक बाधा जो है चित्त की चंचलता, उद्देश्यों की अस्थिरता और मन की निर्बलता से। तो इसको कहते हुए एक अंग्रेजी जहाज का जिक्र करते हैं। एक अंग्रेजी जहाज जो है बीच समुद्र में जब आता है तो उसमें एक छेद हो जाता है और पानी उसमें भरने लगता है। तो उस जहाज में कुछ औरतें और बच्चे और पुरुष भी थे। तो यहाँ पर जो उस जहाज के पुरुष थे उन्होंने बच्चों और औरतों को उस जहाज से निकालकर उन्होंने दूसरे जहाज से निकालकर उन्हें भेज दिया और पुरुषों ने उसी जहाज में रहते हुए अपने कर्तव्य को किस तरह से निभाया। यानी उसी जहाज में वो पुरुष रहकर अब बहुत ज्यादा कोशिश की अपने प्राणों को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए वो पहले औरतों और बच्चों की जान बचाकर वहां से भेज देते हैं और फिर उनको कोई मार्ग नहीं मिलता जबकि अपने प्राणों को बचा सके। उस वक्त वे वो जहाज के ऊपरी हिस्से पर जाकर खड़े होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब तक उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया है। और इसी तरह वो जहाज जो है वो डूब जाता है, प्राण उन पुरुषों के प्राण चले जाते हैं। लेकिन जो भी इस घटना के बारे में सुना, सभी लोग उन पुरुषों के प्रति सम्मान और गर्व का एक गर्व करते हैं। सम्मान और गर्व उनको सम्मान देते हुए उनको जो भी इस घटना के बारे में जो भी लोग सुने तो सभी ने उनके कर्तव्य की और उनको उन पुरुषों के चरित्र की जो शोभा है उसके बारे में चर्चा की। यहाँ पर उनके मन में स्वार्थ नहीं घेरा था। उन्होंने अपने प्राण बचाकर नहीं भागे, बल्कि यहाँ पर उन्होंने औरतें और बच्चों की जो जान बचाई, खुद अपने प्राणों की आहुति देकर इस समाज में अमर हो गए। तो यहाँ पर जो है स्वार्थ, जो मन चंचल है, स्वार्थ पर जो भी बुरे गुण हैं उनके ऊपर उनकी अच्छाई ने अच्छाई जैसे गुण उनके मन में हावी हो गए और उन्होंने अपने मरने के अंतिम क्षणों तक भी अपने कर्तव्य को निभाकर इस दुनिया से विदा हो गए। इसीलिए समाज उन पुरुषों को आज भी याद करती है और जब भी याद करती है तो उन पुरुषों के प्रति जो है गौरव भाव रखती है। तो इसी तरह और एक जहाज जो फ्रांस में एक जहाज बीच समुद्र में डूबने वाला था, उस वक्त उस जहाज में रहे पुरुष, औरत और बच्चों को वहीं छोड़कर अपने प्राणों को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। तो जो भी इस घटना के बारे में सुना, सभी उन पुरुषों के प्रति घृणा के भाव रखे और उन पुरुषों को धिक्कारने लगे। आज भी उन पुरुषों के प्रति थू थू करते हैं,
क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, बल्कि अपने प्राणों को बचाकर और वहां पर औरतें और बच्चों को छोड़कर ये कायरता से उस जहान से अपने प्राणों को बचाते हुए आ गए। आज भी इन पुरुषों के बारे में क्या है जिक्र होता है तो पूरे लोग, जो भी समाज के लोग हैं, उन पर धिक्कारते हैं, घृणा का भाव रखते हैं। तो जो भी कर्तव्य करता है वो क्या है इस दुनिया में अमर अजर रहता है। जो भी अपने कर्तव्य से विमुख होकर भागता है, संसार उन्हें हीन भावना से ही देखती है। इस घटना से सिद्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सत्य, सत्यता और कर्तव्य में घनिष्ठ संबंध है। जो सत्यता जिसके मन में होती है वो हमेशा कर्तव्य का पालन करता है। और यहाँ पर इस बात को कहते हुए यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए, सत्यता को ही सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। और झूठ की और वो बताते हैं कि हाँ, कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं। झूठ की उत्पत्ति जो है वो क्या है, झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। यानी यहाँ पर जो झूठ है वो संसार में सबसे बुरी एक, यानी सबसे जितने भी बड़े बड़े पाप हैं उन सबसे बुरा एक झूठ ही है। यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि एक घर के जितने भी लोग हैं सब झूठ बोले तो समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं होती। झूठ जो है इंसान के चरित्र की शोभा को क्या है गिरा देता है। और वो बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं, झूठ के संबंध में बताते हुए वो कहते हैं कि कुछ लोग अपने नौकरों, अपने बच्चों से झूठ बुलवाते हैं। जैसे कि कोई मित्र उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आए, उस मित्र से वो मिलना नहीं चाहते तो अपने बच्चे से या अपने नौकर से कहते हैं कि वो घर पर नहीं है, इसको जाकर बताएं। तो यहाँ पर देखिए, जब वो बच्चा या नौकर उस मित्र को झूठ बोलता है जबकि ये घर के अंदर ही है इनके कहने पर, तो वो क्या है उस वक्त तो झूठ बुलवा देते हैं। लेकिन वही बच्चा, वही नौकर जब अपने लिए झूठ बोलता है तो जब इस झूठ का पता मालिक को चलता है या उस बच्चे के पिता को चलता है तो वो क्या है उसे दंड देते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पर देखिए, झूठ जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार बुलवा देते हैं। जब वही नौकर अपने लिए झूठ बोलता है तो उसे दंड मिलता है। तो झूठ जो है सबसे एक नहीं, संसार में जितने पाप हैं उनसे बुरा है। और वो आगे कहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, उस समय ये झूठ बोलना बहुत ही आवश्यक था, इसीलिए क्या है उस झूठ को हमने कहा था, ये उस समय जो है बहुत ही आवश्यक था, इस वजह से हमने झूठ बोला। तो इस बहाने से झूठ की रक्षा वो करते हैं। यानी उस समय झूठ बोलना बहुत ही आवश्यक था और समय अनुसार झूठ बोलना बहुत ही क्या है यानी आवश्यक था, इस वजह से झूठ को कहा है। इस तरह से वो झूठ की रक्षा करते हैं। फिर आगे यहाँ पर झूठ के बारे में आगे कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं। वो क्या है, जो झूठ है उसे क्या है सत्य को भी हराकर झूठ जो है सत्य की तरह ही वो बोलते हैं। इसमें वो अपनी चतुराई समझते हैं और सभी के सामने अपनी चतुराई को प्रदर्शन करते हुए क्या है अपने पर गर्व करने लगते हैं। ये जो है ये झूठी है। और झूठ के बारे में, इसके अनेक रूपों के बारे में यहाँ पर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि झूठ के कई रूप हैं। जैसे कि सत्य सही से पता है लेकिन सत्य को नहीं बोलना, और अपने मित्र की हामी में हामी भरना,
यानी उस मित्र अगर झूठ बोल रहा है उसके बारे में इनको कुछ नहीं पता, सिर्फ मित्र का साथ देने के लिए उसकी झूठ में, यानी उसका जो झूठ है उसकी हामी में हामी भरना और सत्य मालूम होकर भी खामोश रह जाना। और कोई ऐसी घटना देखकर आए थे, उसको क्या है सभी के सामने उसमें मिर्च मसाला डालकर बड़ा चढ़ाकर बोलना, ये भी एक झूठ का रूप है। और क्या है सत्य मालूम होकर भी अपना सर हिलाकर रह जाना, ये भी यानी झूठ का एक रूप है। और वचन देकर उसे ना निभाना, ये भी एक झूठ है। यहाँ पर देखिए झूठ के कई रूपों के बारे में श्याम सुंदर दास जी इस तरह से कहते हैं, यानी यहाँ पर झूठ बोलना बहुत आसान है। हाँ, सत्य तो एक प्रकाश की तरह है। जितने भी झूठ का ढेर क्यों ना खड़ा हो जाए, चाहे पर्वत जैसा, लेकिन सत्य की एक प्रकाश से, एक रोशनी से झूठ क्या है ध्वस्त हो जाता है। झूठ क्या है, वहां पर झूठ का जो ढेर है वो टूट जाता है, वो मिट जाता है। सत्य क्या है, हमेशा प्रकाश की तरह है। वो सत्य सभी के सामने आकर ही रहता है, चाहे जितना बड़ा झूठ का एक पहाड़ क्यों ना खड़ा हो जाए। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झूठ को अपनी चतुराई समझते हैं और वो क्या है अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए, मैंने झूठ बोलकर उसे ऐसे मूर्ख बनाया, देखो ऐसे बोलकर हंसने लगते हैं। लेकिन असल में जो झूठ बोला है वही मूर्ख बनता है, इसको भी ये कहते हैं। और कुछ लोग जो है दिखावा करते हैं, जैसे कि झूठ मूठ दिखावा करना। उदाहरण के तौर पर किसी को अच्छी तरह से गाना नहीं आता या उसे नृत्य करना नहीं आता, डांस करना नहीं आता, लेकिन सभी मित्रों के सामने अपना जो क्या है बताना कि उसे बहुत अच्छा गाना आता है या बहुत अच्छा नाचना आता है या कविता लिखना आता है या कुछ और काम। लेकिन जब उसका असली रूप पता चलता है कि वो अच्छी तरह से कविता नहीं लिख सकता, अच्छी तरह से गा नहीं सकता, उस वक्त सभी के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। यहां पर देखिए जो इंसान है वो क्या है सत्य जब बोलता है वो आडंबर से यानी दिखावे से दूर भागता है। सत्य बोलने वाला कभी इस तरह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। सत्य बोलने वाला हमेशा क्या है उसका चरित्र शोभमान ही रहता है, वो उसका चरित्र हमेशा प्रकाश में ही होता है। सत्य बोलने वाले के साथ जो है क्या है इन्हीं समाज और देश क्या है उनको सम्मान देता है, इज्जत देता है। सत्य क्या है सत्य बोलने वाले की इज्जत हमेशा इस समाज में, इस संसार में रहती है। यहां पर देखिए जो आडंबर करता है यानी जो सत्य बोलता है वो आडंबर से, दिखावे से दूर भागता है और उसका जो चरित्र है हमेशा शोभमान रहता है। आगे वो कहते हैं कि यानी श्याम सुंदर दास जी, आगे श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हाँ, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलते हुए क्या है यहाँ क्या हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि यहाँ जो झूठ बोलता है उसे हमेशा सभी घृणा करते हैं, जो सत्य बोलता है सभी उसका साथ देते हैं, सभी उसे चाहते हैं। जो सत्य बोलता है पूरे लोग उसे चाहते हैं और जो झूठ बोलता है उससे सभी घृणा करते हैं। और जो सत्य बोलता है हमेशा उसकी विजय होती है और कभी भी वो संतुष्ट, मन में संतुष्ट रहता, उसे किसी बात का डर नहीं रहता। झूठ बोलने वाला पापी कहलाता है, अंत भी उसका बुरा ही होता है। इसीलिए हमें सत्य का साथ देते हुए, हमेशा सत्य बोलते हुए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। इस तरह से श्याम सुंदर दास जी इस पाठ में कहते हैं। तो आज मैंने आपको कर्तव्य और सत्यता जो पाठ था उसके बारे में जानकारी दी और अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।